हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फैट बर्नर का। ये सबसे बड़ी गलती कह लो मेरी, जो मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान करी और जिससे मेरे साथ बहुत ही गंदा चीज़ हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक देना था, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस क्या साइड इफेक्ट हुआ जब मैंने फैट बर्नर यूज़ करा और मेरी गलती का जो मैंने करी फैट लॉस जर्नी के दौरान उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लटक चुकी है और जो मेरे अंदर मसल था वो भी लॉस हो चुका है बिल्कुल। मेरी स्किन पतली हो चुकी है, एकदम ढीली ढाली, मसल बिल्कुल भी नहीं है बॉडी के अंदर। खाली जो मेरा फैट घटता रहा और मसल नहीं ग्रो हो पाई, तो मेरी स्किन बिल्कुल लटक गई। गाइस सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये हुआ कैसे। गाइस जब मैं अपना फैट लॉस कर रहा था, तो जैसे आप गलती करते हैं कि आप खाना छोड़ देते हैं, ऐसे उस टाइम मैंने भी गलती करी कि मैंने खाना छोड़ दिया था। मैं खाली अपने एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देता था और अपनी डाइट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मैंने अपनी क्या बोलते हैं रूटीन के अंदर मैंने फैट बर्नर ऐड करा। जब मैंने फैट बर्नर ऐड करा तो मैंने अपनी डाइट और कम कर दी। उस टाइम तो मैं खाता था, उस टाइम मैं घर की सब्जी भी खाता था और जो भी मेरा भूख लगती थी तो मैं खाता था। पर जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल में फैट बर्नर ऐड कर लिया, तो भाई उससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में मेंटेलिटी बन गई, अगर अगर मैं घर का खाना खाऊंगा तो ये फैट बर्नर काम नहीं करेगा। मुझे अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे किसी जानकार ने बोला था कि भाई अपनी डाइट का ध्यान रखियो, अगर तू ये यूज़ कर रहा है तो मैंने वो चीज़ यूज़ करनी स्टार्ट कर दी और अपनी डाइट को कम कर दिया। कार्ब्स मैंने कम कर दिया। मैं खाली सुबह खाता था खाना और रात में खाता था वर्कआउट के बाद। ऐसा कुछ नहीं आता था कि घर का खाना खा रहा था। सुबह खाली एक बार खाया घर का खाना, दिन में फ्रूट खा लिया तो, वरना रात को अपनी मील लेता था जिसमें भी बहुत ही कम कार्ब्स। खाली ये था कि उसमें कार्ब्स होते ही नहीं थे, कार्ब्स होते थे तो बहुत कम होते थे, या फाइबर होता था उसके अंदर। प्रोटीन भी बिल्कुल कम कर देता, प्रोटीन भी नहीं था मेरी डाइट के अंदर। जो मैं वर्कआउट के बाद डाइट लेता था उसमें भी प्रोटीन ही डालता था मैं अपनी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने प्रोटीन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। फाइबर अपनी मैंने डाइट के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जो जा रहे थे बस थोड़े बहुत कार्ब्स जा रहे थे, वो भी मैं वर्कआउट के अंदर अपने बंद कर रहा था। तो मैं वर्कआउट करके आया, कार्डियो करी घर पे, कार्डियो करी जिम के अंदर, और क्या वेट ट्रेनिंग करी थोड़ी बहुत और आ गया और अपने फैट बर्नर साथ साथ दे रहा था, जिससे क्या हुआ, मेरा फैट घटता रहा। पर जो मेरी बॉडी के अंदर मसल बननी चाहिए थी और जो मेरा जो मेरा फैट बर्न हो रहा था, उसकी जगह जो लूज स्किन थी वो टाइट नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल भी डाइट के अंदर था ही नहीं। प्रोटीन, फाइबर, फैट, गुड फैट था ही नहीं मेरी डाइट के अंदर बिल्कुल भी। क्या थे, खाली कार्ब से जो भी मैं भूखा रह के ख़त्म कर जा रहा था। एनर्जी, जिम से एनर्जी मिल रही थी मुझे, खाली उतने कार्ब से मेरी डाइट के अंदर। इससे ये हुआ, स्किन में मसल डेवलप नहीं हो पाई, फैट घटता रहा घट करा, स्किन में टाइटनेस आई नहीं, तो स्किन क्या होगी, लूज हो गई, लटक गई। पेट मेरा लटक गया, है ना, पेट लटक गया। जो आर्म्स थे इनकी मसल लॉस हो गई, क्योंकि डाइट के अंदर प्रोटीन ही नहीं था, फाइबर ही नहीं था, तो मसल बनती कहाँ से? खाली एक्सरसाइज करने से तो मसल बनती नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पर मैं रिकवरी नहीं कर पा रहा अपनी मसल की, तो वो मसल बनती कहाँ से? रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो भाई मसल टूटती जा रही थी, लॉस हो जा रही थी। क्योंकि हम मसल को ट्रेन करते हैं, मसल को हम फोड़ते हैं, तो उसे रिकवर करने के लिए भी तो प्रोटीन चाहिए होता है। अब वो प्रोटीन मैं ले ही नहीं रहा था डाइट में, तो वो मसल फटती गई, तो उसमें लूज़ हो गई, लॉस कर दी मैंने अपनी मसल अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने अपनी डाइट का अच्छा ध्यान नहीं रखा जब मैं फैट बर्नर यूज़ कर रहा था। तो ये आप फैट बर्नर का साइड इफेक्ट कह दो या मेरी कोई सबसे बड़ी गलती है, तो जो मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान करी, कि जिसकी वजह से मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो गाइस यही साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने फेस करा अपनी जर्नी के दौरान। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है फैट बर्नर का। फैट बर्नर का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ मेरे साथ और मैं चाहता हूँ आप ये गलती ना करें। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जब आप फैट बर्नर यूज़ कर रहे हो, और आपको इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, कि आप लगातार चलाए जा रहे हैं। एक बार आपको इसके रिजल्ट मिल गए, आपका महीने में 6 से 7 किलो वजन जब फैट कम हो गया, तो आपको इसे बंद कर देना है। यूँ नहीं आप चलाए जाओ, वो रिजल्ट आ रहे हैं तो आप चलाते जा रहे हो इसे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आपको थोड़े बहुत रिजल्ट मिल जाएँ तो आप इसे बंद कर सकते हो, फिर आप अपना नेचुरली भी आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि आप इसके जब आप फैट बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
जिससे आपका पेट ना लटके, जिससे आपकी लूज स्किन ना हो। ठीक है, और आपके लिए एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो अब मैं अपने रूटीन में जो मैंने चीज़ें ऐड कर रखी हैं जिससे लूज स्किन मेरी टाइट होती जा रही है। ठीक है, जो मेरे भाइयों की मेरी जैसी जिन्होंने गलती करी हो जिससे उनकी स्किन लूज़ हो गई और मसल लॉस हो गई, उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अपने साथ, कि जिससे मेरी मसल में टाइटनेस आ रही है और मसल दोबारा ग्रो हो रही है, और जो भी मेरा पेट लटका हुआ था वो चीज़ें टाइट हो रहा है। तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चैनल पे बने रहना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में कोई चीज़ बता देना जो आपको समझ में ना आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।